दोस्तों, नए कम जमीन वाले और गरीब किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई करना अगर आप चाहते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में ज्यादा मुनाफे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 ऐसी सब्जी फसलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिनको अगर आप इस समय पे करते हैं, यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई माह में भी अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो आने वाले दिनों में ये तीनों सब्जियां जबरदस्त उत्पादन आपको देके जा सकती हैं, जबरदस्त यानी कि टॉप मंडी भाव आप लोगों को देके जा सकती हैं और जबरदस्त मुनाफा ये तीनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। जो किसान भाई कम एरिया में या कम जमीन में खेती करते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं और सब्जियों की फसलों से जोरदार प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए ये तीनों सब्जियां काफी जोरदार मुनाफे वाली साबित हो सकती हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। तीनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लगाने का सही तरीका, खाद उर्वरकों के बारे में और टोटल जानकारियां इन तीनों सब्जियों के बारे में आपको मिलेंगी। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सब्जियां यहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये सिर्फ नए और गरीब किसान भाइयों के लिए या कम जमीन वाले किसान भाइयों के लिए है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो फिर भी आप इनकी खेती बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नए और गरीब किसान भाइयों के लिए या कम जमीन वाले किसान भाइयों के लिए ये सब्जियां ज्यादा सुटेबल रहेंगी, जिनमें से नंबर 1 पर है सब्जी वाले गुआर, यानी कि गुआर फली की खेती। इस समय पे आप कर सकते हैं और सबसे ज्यादा इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इससे उत्पादन कम निकलता है, सब्जियों में काफी जबरदस्त उत्पादन सब्जी वाला गुआर आपको देके जा सकता है। फरवरी और मार्च और उसके बाद में अप्रैल का महीना, इन तीनों महीनों में मैंने किसान भाइयों को बताया था कि आप इस समय पे सब्जी वाले गुआर की खेती कर लीजिए। सब्जियों में कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में। बाकी सब्जियों में काफी ज्यादा खर्चा होता है हमारा, लेकिन इसमें मतलब बाकी सब्जियों के मुकाबले आधे से भी कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं और सबसे अच्छे खासे मंडी भाव ले सकते हैं। उस समय में मैंने आपको बताया था। और फिलहाल की बात की जाए तो आज मंडियों में आप देखेंगे तो 40, 50, 60 रुपए तक मंडी भाव इसके चल रहे हैं। 40, 50, 60, ज्यादातर मंडियों में 50 से 60 रुपए केजी तक गुआर फली की फसल जा रही है। मतलब कि काफी अच्छी खासी कमाई इस समय पे वो किसान भाई कर रहे हैं जिन्होंने सब्जी वाला गुआर लगाया था। काफी जबरदस्त उत्पादन भी इसका निकलता है। ज्यादा जमीन वाले किसान भाई भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जमीन वाले किसान भाइयों के लिए इस फसल में क्या है कि थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी तुड़ाई में यानी कि हार्वेस्टिंग में थोड़ी सी लेबर कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कम जमीन वाले किसान भाइयों को क्या होगा कि वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से वो आसानी से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा जमीन है और लेबर वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाती है तब आप इसकी खेती बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो आपको यह कहूंगा कि 1 एकड़ में आप इसकी खेती कर लीजिए। अगर आपके पास जमीन ज्यादा है और लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो आप 1 एकड़ में गुआर फली की फसल लगा लीजिए। मंडियों में जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार आपको देके जाएगा और लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है इसका। यानी कि जो सिंपल और साधारण विधि से या हम परंपरागत तरीके से जो फसलें लगाते हैं उनमें जितना खर्चा आता है उतना ही खर्चा आपका इसमें आएगा। सिर्फ खाद उर्वरकों का जरूर खर्चा होगा, इसमें थोड़ी सी खाद उर्वरक आप ठीक से डाल देंगे तो उत्पादन आपको लंबे समय तक मिलेगा और काफी जोरदार उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप देसी खादों का इस्तेमाल करेंगे और साथ में मतलब रासायनिक खाद उर्वरक भी डालेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको ये फसल देके जा सकती है। बीज का खर्चा भी इसका कोई ज्यादा नहीं होता है, ना ही इसमें कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक मल्च का खर्चा सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है। 15, 16, 17, 18 हजार रुपए तक आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है। अगर आप 1 एकड़ में बाकी सब्जियों की खेती करते हैं तो आपके 15-16 हजार रुपए तो यहीं पे बच जाते हैं अगर आप सब्जी वाला गुआर लगाते हैं। उसके बाद में इसमें ना कोई इतने ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ते हैं,
मतलब बिल्कुल कोई भी इसमें ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यूरिया वगैरह डाल दीजिए, बाद में जब ये निराई गुड़ाई के लायक होए उस समय पे आप थोड़ी सी यूरिया का इसमें खुराक दे दीजिए। उसके अलावा इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारी आपको देखने को मिलेंगी। स्प्रे का खर्चा भी ना के बराबर है। बाकी सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा स्प्रे का आपका खर्चा हो जाता है। ज़मीन की तैयारियां प्रॉपर तरीके से करके, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है सब्जी वाले गुआर में जड़ से संबंधित, बारिश में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा समस्या होती है वो जड़ से संबंधित बीमारियों की होती है, यानी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप ज्यादा बारिश होने की वजह से इनकी जड़ों में आ जाता है। जैसे आपकी चने की फसल में इस तरह की समस्या आती है, वैसे ही आपकी सब्जी वाले गुआर में भी जड़ काली होकर आपकी गुआर की फसल जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए आप जमीन की तैयारियां अच्छे से करें और किसी ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहां पर जल भराव की समस्या बिल्कुल ना हो। 3-4 बार कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम समतल बना के और मिट्टी को एकदम भुरभुरा करके उसके बाद में इसकी खेती करें। डीपली प्लोइंग आपने करी ली होगी। सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे तो उत्पादन आपको और भी जबरदस्त मिलेगा। लगभग 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। 50 केजी डीएपी आपको डालनी पड़ेगी इसमें, ताकि और भी अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालिए इसमें 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और 25 से 30 केजी इसमें आप यूरिया खाद डाल दीजिए 1 एकड़ में। मतलब आपको मैंने ये खुराक बताई है और बेसल डोज के रूप में आपको ये डालना है। उसके बाद में जब आपकी गुआर की फसल निराई गुड़ाई के लायक हो उस समय आप इसमें जो है बाकी की बची हुई खुराक, मतलब 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 1 यूरिया की डोज आप इसमें और दे दीजिए। उसके बाद देखिए उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। फंगीसाइड और इस्तेमाल करें बेसल डोज में 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% वाला। जो बेसल डोज मैंने रासायनिक खाद उर्वरकों का आपको बताया है उसी में एक फंगीसाइड ऐड करके और वो डाल दीजिए, ताकि जड़ से संबंधित बीमारी आपको देखने को ना मिले। इस तरीके से आप गुआर की खेती कीजिए, जबरदस्त प्रॉफिट आपको ये फसल देके जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना वो है भिंडी की खेती। इस समय पे आप भिंडी की खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जोरदार मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे और जोरदार उत्पादन आपको दे जाएगी, और इसको भी आप बिल्कुल कम खर्चे में इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि लगाने का खर्चा इसका भी बिल्कुल कम है, ना ही तो इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। यानी कि सब्जी वाले गुआर में आपका जितना खर्चा होता है ना, मोटा मोटा आपको बता दूं, उससे ज्यादा खर्चा आपका भिंडी की खेती में नहीं होगा। उस खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लगाने का खर्चा मतलब बिल्कुल कम होने की वजह से मुनाफा के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं इसके। मंडी भावों की बात करें तो फिलहाल भिंडी के जो मंडी भाव है वो 20 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक चल रहे हैं, अलग अलग मंडियों के हिसाब किताब से देखें तो। हालांकि कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर जिन एरिया में भिंडी की खेती काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा मात्रा में भिंडी लगाई जाती है, तो वहां पर हो सकता है इसके जो भाव है वो थोड़े डाउन रहे। तो अगर आप ऐसे एरिया से हैं तो वहां पर आप सब्जी वाला गुआर लगा लीजिए, भिंडी की जगह दूसरी फसल का चुनाव कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर मंडियों में भिंडी के जो रेट होते हैं वो काफी जोरदार होते हैं, और इस समय पर लगाई गई भिंडी चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, एक बार तो शुरुआत में तो आपको जोरदार मंडी भाव ही मिलेंगे, काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में थोड़े से मतलब डाउन आ जाते हैं, तो 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको इसके लगातार मिलते रहते हैं अगर आप भिंडी की खेती इस सीजन में करते हैं। लगाने का खर्चा कम होने की वजह से जोरदार कमाई करके दे सकती है आपको भिंडी की खेती, अगर आप सही तरीके से सही खाद उर्वरक डाल के और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों भिंडी और सब्जी वाला गुआर दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनकी खेती आप सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं, और बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी इन दोनों सब्जियों को उगाया जा सकता है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है तो आप इसकी खेती कल्टीवेटर से भी मतलब इनकी बुआई करवा सकते हैं, या देसी हल से आप इनकी बिजाई करवा सकते हैं, और सिंपल और साधारण विधि से आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप इनकी खेती करें, क्योंकि इन दोनों ही सब्जियों को अगर आप बेड बना के लगाएंगे तो उत्पादन आपको और भी शानदार मिलेगा, हार्वेस्टिंग में भी काफी ज्यादा आसानी होगी, और फसलों के रख रखाव में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मतलब कि उत्पादन आपको काफी जोरदार मिल जाएगा और फल फूल आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेंगे अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे। क्योंकि बेड बना के आप इनको लगाएंगे तो इनकी जड़ों का विकास जो है वो आपको काफी जोरदार देखने को मिलेगा। जल भराव जैसी समस्याएं बरसात के दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बेड के ऊपर आपकी सब्जियां रहेंगी। तो हल्का फुल्की अगर ज्यादा बारिश होगी और हल्का फुल्का जल भराव हुआ भी तो इनकी जड़ों तक पानी ज्यादा देर तक नहीं ठहरेगा। इस वजह से जड़ों में आपकी इनकी ज्यादा रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और बेड पर सब्जियां होने की वजह से इनकी जड़ों का विकास काफी जोरदार होगा। तो
तो इनमें और ज्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, और इनमें ज्यादा ब्रांचेज निकलेंगी तो आपको फल फूल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। भिंडी की फसल में भी आपको वही खाद उर्वरक और वही फंगिसाइड डालने हैं जो आपको गंवार की फसल के लिए मैंने बताए हैं, उसी तरीके से और वही खाद उर्वरक आप डाल के और बेड बना के इसकी खेती कीजिए। जोरदार प्रॉफिट दोनों फसलें आपको देके जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे शानदार और बिल्कुल कम खर्चे में सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली फसल के बारे में। और अगली जो फसल है दोस्तों वो है हरे धनिए की खेती। इस समय पे अगर आप हरे धनिया की खेती करेंगे तो आने वाले दिनों में 100 रुपए से लेकर 150-200 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। यानी कि काफी जोरदार और सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इस समय पे लगाए गए हरे धनिया के मिल सकते हैं मतलब। और लगाने का खर्चा इसका भी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं और जोरदार प्रॉफिट हरे धनिया की खेती से आप ले सकते हैं। फिलहाल भी हरे धनिया के मंडी भाव जो है वो काफी जोरदार चल रहे हैं, मतलब 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं लगभग मंडियों में। जो किसान भाई कम जमीन में खेती करते हैं या कम जमीन वाले किसान भाई है वो हरे धनिया की खेती भी थोड़े से एरिया में जरूर करें, क्योंकि हरे धनिया की खेती चाहे थोड़ी जमीन वाले किसान भाई हो या फिर ज्यादा जमीन वाले किसान भाई हो, हरा धनिया आपको हर सीजन में लगाना चाहिए और हर सब्जी फसल के साथ में आपको लगाना चाहिए। हरे धनिया की खेती अगर आप करेंगे और उसके साथ में बाकी सब्जियों की खेती भी अगर आपने कर रखी है तो देखिए मंडियों में तो आपका जाना आना होता ही रहता है डेली, और उसके साथ में अगर आपने थोड़े से एरिया में भी हरे धनिया लगा रखा है तो मंडियों में आप जाते समय थोड़ा सा हरा धनिया ले जाइए। उसके साथ में जोरदार मंडी भाव रहे तो इसके साथ में आपका खर्चा जो है वो आसानी से निकलता रहता है और आसानी से अच्छी कमाई साइड में आपके होती रहती है। क्योंकि मंडियों में अब स्पेशली अगर आप हरे धनिया के लिए जा रहे हैं और 10-20 केजी धनिया ले जा रहे हैं मंडियों में, तब तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन बाकी सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं और डेली मंडियों में ऑलरेडी आप जा रहे हैं तो हरे धनिया की खेती आप कर सकते हैं। 5 केजी धनिया भी अगर आप लेके जा रहे हैं, 100 रुपए के मंडी भाव भी मिल रहे हैं तो 500 रुपए की इनकम आपकी डेली मतलब बिल्कुल कम खर्चे में और थोड़े से एरिया में ही हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप सब्जियों की खेती करेंगे और अच्छा प्रॉफिट सब्जियों की फसल से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दी है। इन तीनों सब्जियों की खेती इस सीजन में करके जोरदार कमाई आप सब्जियों की खेती से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।